Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 10, काम चोर. Okay, let's start. बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए. आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते. इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए. कामचोर कहीं के. ये जो बातें हैं वो अम्मा और पिताजी यानी माँ बाप के बीच में हो रही है और वो बोल रहे हैं, अपने बच्चों को बोल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं ये. और वो बोल रहे हैं कि नौकरों को तो काम से बाहर निकाल देना चाहिए और अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि ये जो मोटे मोटे हैं वो किस काम के हैं? ये तो उठकर पानी भी नहीं पीते अपने आप. इनको खुद काम करने की आदत होनी चाहिए. देखिए, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते. और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते. हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया. हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो नहीं थे, नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए. लीजिए, पानी के मटकों के पास घमासान युद्ध हो गया. सुरैया उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग. अब बच्चों ने क्या किया, पानी अपने आप पीना शुरू कर दिया. अब उसके लिए क्या हुआ कि एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया और जो पानी के मटके थे उसको इधर उधर गिराना शुरू कर दिया. सुराइयाँ इधर उधर लुढ़का दी उन्होंने कि पहले मुझे पीना है, पहले मुझे पीना है. इस तरह से ये होता है ना. हाँ, और कपड़े उनके भीग गए पानी से. यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया. करेंगे, कैसे नहीं. देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे. यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं. हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए. हमने दुहाई दी. बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो. मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को पानी देना है. और भाई मुफ्त तो यह काम करवाएंगे नहीं जाएंगे. तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी. अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया. मालिक को तनख्वाह मिलती है. अगर बच्चे मिलकर पानी डाले तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी. अम्मा ने याचना की. फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए. एक दिन फर्शी दरी पर बच्चों से बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पटक कर झटकना शुरू कर दिया. दो चार ने तो लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी. अब क्या क्या आपने भी देखा होगा, जो जमीन पर दरी हुई होती है दरी, तो उसको चार कोने से चार बच्चे पकड़कर क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं. झाड़ने से क्या होगा, उसकी जो मिट्टी है वो चारों ओर फैल जाएगी. और कुछ बच्चों ने तो क्या किया, जब वो झड़का रहे थे तो लाठी लेकर उनको पीटना शुरू कर दिया उनको, ताकि जो मिट्टी है वो झड़क जाए. ठीक है. सारा घर धुएं से अट गया. खांसते खांसते सब बेदम हो गए. सारी धूल जो दरी पर थी वो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई. बुरा हाल हो गया सबका. हम लोगों ने तुरंत आंगन में निकाला गया. वहां हम लोगों को फौरन झाड़ू देने का फैसला किया. झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए. जितनी सिंकें जिसके हाथ में थी वह उनमें ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगी. अम्मा ने सिर पीट लिया. भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे. जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम. अब देखो क्या हाल होने लगा. उस झाड़ू लगाने लगे तो अब ये था कि उनको ये बोला गया था कि आपको तनख्वाह मिलेगी. अब तनख्वाह तो सभी को चाहिए, तो उन्होंने झाड़ू बोला कि मैं लगाऊंगा. अब झाड़ू के चक्कर में उन्होंने क्या किया, सारी झाड़ू तोड़ डाली और उसके जो थे सभी ने क्या किया, कुछ कुछ उसके सिंक ले लिए. अब ये जो अम्मा है वो और भी ज्यादा परेशान हो गई. असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए. बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया. एक तो वैसे धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई. अब सब आंगन से भी निकल गई. तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए. बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तलसे, भगोने, पतीलियां लूट ली गई. जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरी और गिलास ही ले भागे. देखो क्या क्या हुआ उन्होंने पानी देने के लिए. अब सब लोग नल पर टूट पड़े. यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी बर्तन में आ सके.
ठुसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला तो पतीले पर लोटा, और बगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कूनियाँ, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों, मामू और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई, यानी कि वो भाग गए सब बच्चे वहां से। इस झिंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ भी हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकर की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास में बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाएंगे। अब जब बच्चे भीग गए, गंदे हो गए थे कीचड़ से, तो जो पुराने उनके नौकर थे उनको बोला कि इनके नहलाओ। अब नहलाने के लिए बोला तो उनको कितने पैसे दिए? 4 आना हर बच्चे को, हर नौकर को। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। बस शाम होते ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दबड़े दबड़े, दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा है। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी का वर्क लगा हुआ था, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गरजने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी ने कामदानी के दुपट्टे और ताजे दूल्हे सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुआ निकल गया। अब ये देखो क्या किया मुर्गे ने भी। वहां पर जो खीर रखी थी वो भी कहाँ पहुंच गई? दादी के सिर पे। दादी के सिर पे पहुंच गई थी वहां पर। और जो बड़ा सा मुर्गा था उसके पैर भी क्या हुए, उसमें अटक गए और उसने लेके सभी चादर पर छापे मार दिए, यानी कि पैर। एक मुर्गी दार की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों ओर दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथे उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब देखो क्या होता है। मुर्गियों का काम तो हो गया, अब हाथ इसका भेड़ों का देखते हैं। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तक तो पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को प्लांगती, बर्तन लुढ़कती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दादी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। बेड़े बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। अब देखो क्या हुआ, उनको भी क्या चाहिए था? सूप चाहिए था। उस चक्कर के अंदर क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब तूफान गुजर रहा था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उस पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन मोहल्लों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चिल्लाने लगी। अभी क्या हो गया, एक हरजन की जो माँ थी वो लेटी हुई थी, अब भेड़िया उसके ऊपर से निकल पड़ी। तो वो सपने में थी, तो उसने क्या किया, दुपट्टे में उलझ रखी थी क्योंकि उसने दुपट्टा ओढ़ रखा था, और मारो मारो वो चिल्लाने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकरारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ की चोट भी नहीं लगती। बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रही हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर से भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब देखो क्या हुआ, अब भेड़ों ने जो तरकारी थी वो भी क्या क्या उसमें फेंक दिया।
इधर ये प्रलय मची थी। इधर सारे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी कि दिन रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों को दूध दूहने पर जुट गए। धूली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल गए पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब देखो क्या हुआ, बच्चे दूध धोने गए तो जो भैंस थी उसने भी बाल्टी को क्या किया, लात मार दी। अब तय हुआ कि भैंस की अंगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी आगे पीछे वाले पैर जो है वो बांध दिया जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। अब देखो क्या हुआ, पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए गए और अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी वह पहले चाचा की जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई तो पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। अब देखो क्या हुआ कि चाचा जी सोए हुए थे, अब उनको लेके ही वो भैंसे भाग गई। यहाँ में बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागे जा रहे थे और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे और लपके, क्योंकि बाल्टी तो चपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर पड़ा और कुछ कपड़ों पर 2-4 धारें गिलास कटोरों में भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था कि सारे घर की मुर्गियां, बेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरी और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए और मुर्गियां बाग में हंकाई गई। मातम सा मनाती हुई तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही खा लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा किया और पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज के हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाए। ये लीजिए। इन्हें किसी करवट शांति नहीं की। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। समझ आया? देखो, पहले ही बोला गया बच्चों को कि तुम काम करोगे तो ही तुम्हें खाना मिलेगा, लेकिन अब जब ये इतना सारा हुआ तब उनके पापा ने उनको क्या बोला कि यदि तुमने कोई चीज के हाथ लगाया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चों ने बोला कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा ना लेसन? हाँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से रीड करना और एंजॉय करना इस लेसन को। ओके, थैंक यू।